मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज समीक्षा बैठक ली। सीएम ने राइजिंग राजस्थान एमओयू की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि निर्धारित समय पर धरातल पर एमओयू उतारे जाएं। प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे एमओयू। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज समीक्षा बैठक ली और राइजिंग राजस्थान के लिए जो एमओयू साइन हुए थे उसको लेकर भी सीएम ने कहा कि निर्धारित समय पर सभी एमओयू को धरातल पर उतारा जाए। इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। राजस्थान पर्यटन नीति और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को आसान बनाया जा रहा है। इससे पर्यटन और फिल्म पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में 8 व 9 मार्च को आईफा 25 पुरस्कार समारोह आयोजित होना है। इससे राजस्थान पर्यटन को विश्व में भव्य पहचान मिलेगी। इससे राजस्थान में फिल्मों की शूटिंग में भी बढ़ोतरी होगी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शासन सचिव पर्यटन विभाग रवि जैन एवं पर्यटन आयुक्त विजयपाल सिंह की उपस्थिति में पर्यटन भवन में राजस्थान पर्यटन नीति और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में आयोजित बैठक के बाद ये जानकारी दी। डिप्टी सीएम ने इससे पूर्व बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करके राज्य अधिकारियों को बिंदुवार आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि राजस्थान पर्यटन नीति तथा राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति में सरलता होनी चाहिए ताकि राजस्थान में पर्यटन को अधिकतम बढ़ावा मिले। बिल्कुल, टूरिज्म पॉलिसी पर और फिल्म पॉलिसी पर विस्तार से चर्चा हुई। बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए और बहुत जल्दी दोनों को ही लॉन्च करेंगे। जी, बहुत अच्छा है राजस्थान के लिए। फिल्म शूटिंग्स बढ़े, राजस्थानी लैंग्वेज की भी जो हमारी फिल्म्स हैं, राजस्थानी आर्टिस्ट जो मूवीज़ बना रहे हैं उनको भी और कैसे इंसेंटिवाइज किया जा सकता है और फिल्म शूटिंग्स राजस्थान में हो, उस सब चीज़ों के लिए कैसे और बढ़ा सकते हैं वो बहुत विस्तार से हम लोगों ने डिस्कस किया। टूरिज़्म पॉलिसी में भी कैसे और इनकरेज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स राजस्थान विज़िट करें। कुछ डिजिटलाइजेशन के भी बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया। बिल्कुल किया जाएगा। उसकी पॉलिसी एक्चुअली अलग है, जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट भी उसको भी हम लोग लॉन्च करेंगे और बिल्कुल बहुत अच्छा आपको देखा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पायलट ने फोन टैपिंग, आरपीएससी, ईआरसीपी जैसे कई मुद्दों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार का मंत्री ही सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगा रहा है। इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं पिछली सरकार की फोन टैपिंग वाले सवाल का काउंटर करते हुए कहा कि सरकार जो भी हो, फोन टैपिंग जैसे मामलों की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को लेकर भी बयान दिया। तो राजस्थान में हाई कोर्ट का जो वर्जन आया है, जो टिप्पणी आई है आरपीसी को लेकर, वो अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करती है। आरपीसी वो संस्था है जहां से प्रदेश का नौजवानों का भविष्य तय होता है एक तरह से। और लंबे समय से मैं खुद भी कहता आया हूं और लोग भी कहते हैं कि आरपीएससी का जो गठन है, जो चयन प्रक्रिया है, जो कार्यप्रणाली है, जो जवाबदेही है, जो पारदर्शिता है, वो पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। अब जब हाईकोर्ट खुद ये कह रहा है कि आरपीएससी गूंगी बहरी बैठी है, तो मुझे लगता है कि सरकार के पास अब कोई कारण बचा नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ बचा नहीं है कि वो मूल चूक परिवर्तन करे। जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस का गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए एनडीए के विरोध में किया गया था। जो संकट देश के ऊपर था उसको ध्यान में रखकर कांग्रेस तमाम दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन ने तैयार किया था। वो इंडिया अलायंस आज भी मजबूत है। कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है हर मुद्दे पर, भर्ती पर, आरपीएससी पर। सरकार कर क्या रही है? सरकार में इतने सारे पावर सेंटर बन गए हैं और किसी को मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। अगर कोर्ट को बार बार बोलना पड़ेगा
प्रशासनिक इश्यूज में इंटरवीन करना पड़ेगा तो स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं है। और सरकार, मुझे लगता, अब नौकरी की बात कर रहा हूँ, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। पिछले बजट में घोषणा की थी 4 लाख नौकरी देंगे। अब जो खाली पद पड़े हैं, अस्पतालों में पड़े हैं, प्रशासन में पड़े हैं, उनकी भरपाई क्यों नहीं कर रहे हैं? खाली पदों को भरने के लिए सरकार को अभियान चलाना चाहिए। ऑन अ वॉर फुटिंग, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान शुड लॉन्च ए ड्राइव टू फिल अप वैकेंसीज। जो बैकलॉग है, जो पुरानी वैकेंसीज हैं, हजार वैकेंसीज पड़ी हैं, वो खाली पड़ी हैं, कोई कारण नहीं है। तो सरकार ने अब तक 1 साल 2 महीने हो गए हैं, बैकलॉग भरने के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रहे हैं, सदन में आके भाषण दे जाते हैं और धरातल पर कुछ हो नहीं रहा। इसलिए नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राजस्थान सरकार को तुरंत प्रभाव से अभियान चलाना चाहिए भर्तियां भरने का। इतनी सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, इसको भरने का कोई सरकार को कोई जहन में नहीं है। मैंने देखा कि सत्ताधारी दल के एक विधायक ने एक बड़ी गंभीर बात बोली और दुर्भाग्यवश स्वर्गीय माथुर साहब की जब सरकार थी राजस्थान में, उस समय के आरोपों पर वो अपना वर्णन कर रहे थे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री दुनिया में नहीं हैं, ना तो माथुर साहब हैं ना शेखावत साहब हैं। लेकिन दशकों पुरानी कही सुनी किसी बात को एक जिम्मेदार विधायक, सत्ताधारी दल का विधायक इस बात को मीडिया में बोलता है, उस पर चर्चा होती है, ये मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। और किसी इस प्रकार इतिहास में जाकर जो बात शायद कहीं सुनी होगी या ना भी होगी, उसका विवरण करना और आरोप लगाना कि हत्या की साजिश कभी की गई थी, मैं जो उन्होंने कहा उसका मैं खंडन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार। राजस्थान में फोन टैपिंग मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। इसी को लेकर सचिन पायलट ने भी बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह वैडम ने सचिन पायलट के बयान पर पलटवार किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने ओछी राजनीति शुरू कर दी है। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपसी मामला है और मामला भी एक झूठी खबर का है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब करोड़ीलाल मीणा ने दे दिया है। उन्होंने बताया कि उनका कोई फोन टैप नहीं हुआ। साथ ही कहा कि हमारी सरकार में किसी भी विधायक और मंत्री के फोन टैप नहीं हुए हैं। गृह राज्य मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपनी कमियों से बचने के लिए सदन में मुख्यमंत्री का राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब बाधित करने का षड्यंत्र किया। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के 1 साल के सुशासन की बात जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखी। इसके अलावा वैडम ने कांग्रेस नेताओं को ओछी राजनीति को बंद करने की नसीहत दी। देखिए, तथाकथित फोन टेपिंग के बयान पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ओछी राजनीति शुरू कर दी है। जब उनको ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपसी मामला, और वो मामला भी एक झूठी खबर के ऊपर, और उसका जवाब माननीय करोड़ीलाल मीणा जी ने दे दिया। मैं स्वयं प्रदेश का गृह राज्य मंत्री हूं। मैंने कहा कि हमारी सरकार किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री के फोन टेप नहीं कराती। फिर भी कांग्रेस के कुछ बयानवीर नेता, जिनको सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, वो उस मुद्दे को बिना वजह का तूल दे रहे हैं। क्योंकि आपने अपनी कमियों से बचने के लिए कांग्रेस ने सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी का राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब कैसे बाधित किया जा सके, इसका षड्यंत्र किया। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के कार्यकाल की पोल खोली थी और अपने भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के सुशासन की बात जनता। बीकानेर से बड़ी खबर है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का निरीक्षण। बीकानेर में पीवीएम अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे चिकित्सा मंत्री। चिकित्सा विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौर व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस दरमियान मौजूद रहे।
समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आईडीबीआई बैंक जोहरी बाजार जयपुर शाखा ने सरकारी विद्यालयों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते हुए एक अनूठी मिसाल कायम की है। जी हां, सीएसआर स्कीम के तहत आईडीबीआई बैंक जोहरी बाजार जयपुर शाखा ने मानक चौक हवा महल स्थित शहीद अमित भारद्वाज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को 30 पंखे, 10 ग्रीन बोर्ड, इलेक्ट्रिक बेल और 10 विजिटर्स कुर्सी और माइक सेट दिया है। साथ ही बैंक ने राजकीय सेठ आनंदी तात पोदार बधित उच्च माध्यमिक विद्यालय JLN मार्ग त्रिमूर्ति राजकीय सरकारी जयपुर को 55 इंच का स्मार्ट टीवी भेंट किया है। बैंक के इस प्रयास को दोनों विद्यालयों के प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों और विद्यार्थियों ने काफी सराहा है। इस मौके पर बैंक जोहरी बाजार जयपुर शाखा के शाखा प्रमुख अमित कुमार खंडेलवाल, सी स्कीम शाखा के शाखा प्रमुख शोभित जैन, चंदन कुमार AGM और अखिल माधुर AGM और विद्यालय का स्टाफ और विद्यार्थी मौजूद रहे। जनहित याचिका के नाम पर कानून का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के दुरुपयोग पर सख्त नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की बेंच याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। मुख्य न्यायाधीश ने मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, कानून के दुरुपयोग का एक ट्रेंड बनता जा रहा है। इस तरह तुच्छ प्रकृति याचिकाओं के लिए सख्त कदम जरूरी है। पूर्व में खारिज याचिका के बाद नई याचिका दायर करने से जुड़ा ये पूरा मामला है। जनहित याचिका में JDA की योजनाओं को दी गई है चुनौती। याचिकाकर्ता ने पूर्व में ही समान बिंदु पर एक अन्य याचिकाकर्ता के साथ दायर की थी जनहित याचिका। हाईकोर्ट ने उस याचिका को भी किया था 5000 की कॉस्ट के साथ खारिज। नई याचिका को भी 1 लाख रुपए के हर्जाने के साथ जनहित याचिका को खारिज किया है। याचिकाकर्ता भगवान सहाय चौधरी की ओर से दायर ये जनहित याचिका को खारिज किया गया है। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव व जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने आदेश दिया। खाजूवाला से बड़ी खबर है। स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगी है। सड़क के पास धू-धू का जलने लगी है स्कॉर्पियो। पूगल पुलिस को आगजनी की सूचना मिली। पूगल थाना क्षेत्र के जालवाली के पास की पूरी घटना है। तो तस्वीरें आप देखिए कि स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगी है।